बहनों, सुहाग की रक्षा के लिए एक नारी किस हद तक जा सकती है? जब वैद्य जवाब दे दे, जब दुनिया साथ छोड़ दे और जब साक्षात काल सामने खड़ा हो, तब एक सच्ची सुहागिन के आंसू और उसका व्रत क्या चमत्कार कर सकते हैं। आज की यह गणगौर माता की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह सुहागिनों के उस अखंड विश्वास का प्रमाण है जो कैलाश पर्वत की बर्फ को भी पिघला कर रख देता है। धर्मपुर गांव की गौरी की इस रुला देने वाली कथा में आज हम देखेंगे कि कैसे एक क्रूर सास के घोर अत्याचार और पति की मृत्यु शैया के बीच गौरी ने अपनी अटल भक्ति से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। तो आइए अपने हृदय में माता पार्वती का ध्यान धरते हुए पूरे भाव से सुनते हैं गणगौर माता का यह अद्भुत और मार्मिक कथा। विंध्याचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक अत्यंत प्राचीन, शांत और सुंदर गांव था, धर्मपुर। इस गांव की माटी में एक अजीब सी सौंधी महक थी। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी, जिसके किनारे लगे पुराने बरगद और पीपल के विशाल पेड़ गांव की शोभा बढ़ाते थे। सुबह शाम मंदिरों में बजने वाले शंख और घंटों की ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठता था। इसी धर्मपुर गांव में एक बहुत ही संस्कारी, रूपवान और गुणों की खान कन्या ब्याह कराई थी। उसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता ने बचपन से ही उसके कोमल मन में शिव पार्वती की ऐसी अटूट और गहरी भक्ति भर दी थी कि वह सुख हो या दुख, हर हाल में केवल माता पार्वती का ही स्मरण करती थी। गौरी का विवाह धर्मपुर के एक अत्यंत सीधे, सरल, आज्ञाकारी और मेहनती युवक माधव से हुआ था। माधव पूरे गांव का सबसे रूपवान और परिश्रमी लड़का था। वह भोर की पहली किरण फूटते ही अपने खेतों में चला जाता और कड़ी धूप में पसीना बहाकर धरती से सोना उगाता था। माधव अपनी नव विवाहिता पत्नी गौरी से अथाह प्रेम करता था। वह भली भांति जानता था कि गौरी साक्षात गृहलक्ष्मी का रूप है, जिसके पवित्र कदमों के आने से उसके घर का आंगन धन्य हो गया है। लेकिन भाग्य की किताब के पन्नों पर जो दुख लिखा होता है, उसे मनुष्य के आंसू भी नहीं मिटा सकते। गौरी और माधव के इस पवित्र दाम्पत्य जीवन के बीच सबसे बड़ी दीवार और गौरी के जीवन का सबसे भयंकर दुख थी माधव की माँ, यानी गौरी की सास भवानी देवी। भवानी देवी का स्वभाव इतना क्रूर, कठोर, लालची और विषैला था कि गांव के लोग भी उसकी परछाई से दूर भागते थे। उसके मन में हमेशा एक अंधी ईर्ष्या की आग जलती रहती थी। उसे अपनी ही बहू की सुंदरता, उसकी मीठी बोली, उसके शांत स्वभाव और गांव वालों द्वारा की जाने वाली उसकी प्रशंसा से भयंकर चिढ़ होती थी। गौरी के गांव में कदम रखते ही भवानी देवी ने उस पर जुल्म के ऐसे भारी पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। सर्दियों की हाड़ कंपाने वाली कड़कड़ाती ठंड हो या सावन की भारी झड़ी, सुबह मुर्गे की बांग से बहुत पहले जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, भवानी देवी गौरी की छोटी सी अंधेरी कोठरी के बाहर आकर खड़ी हो जाती। उठ जा महारानी, दिन निकल आया है और तू अभी तक मुर्दे की तरह पड़ी है। तेरे बाप ने तुझे यही सिखाकर भेजा है कि ससुराल में आकर बस रोटियां तोड़ना है। सास की कड़कती हुई कर्कश आवाज गौरी के कानों के पर्दे फाड़ देती। बेचारी गौरी कांपते हुए अंधेरे में उठती। वह बिना कुछ खाए पिए मीलों दूर स्थित गांव के उस गहरे कुएं पर जाती और वहां से पानी के भारी घड़े अपने कोमल सिर पर रखकर लाती। उसके बाद घर की 3 गायों का बाड़ा साफ करना, टोकरियों में भर भर कर बदबूदार गोबर उठाना, चूल्हे के लिए भारी भारी लकड़ियां कुल्हाड़ी से फाड़ना और पूरे भरे पूरे परिवार के लिए पसीने से लथपथ होकर भोजन पकाना, यह सब कठोर परिश्रम गौरी अकेले ही करती थी। चक्की पर मोटा अनाज पीसते पीसते उसके नाजुक हाथों में लाल लाल छाले पड़ गए थे, जिनमें से कई बार खून रिसने लगता था। लेकिन सास भवानी देवी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। इतना खटने के बाद भी भवानी देवी उसे कभी चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देती थी। रात की बची हुई रूखी सूखी और बासी रोटी ही गौरी की किस्मत में आती थी। तू तो हमारे घर को निगलने आई है डायन। जब से तूने इस आंगन में अपने मनहूस पैर रखे हैं, हमारे घर की बरकत ही उड़ गई है।
न तेरे मायके से कोई धन आया न कपड़ा, बस एक पनौती गले पड़ गई है। भवानी देवी अक्सर पूरे मोहल्ले को सुनाते हुए जानबूझकर ऐसे कड़े और जहरीले वचन बोलती थीं। बेचारी गौरी चुपचाप अपना सिर झुका लेती और अपने आंसुओं का खारा घूंट पीकर रह जाती। वह इतनी संस्कारी थी कि उसने कभी पलटकर अपनी सास को एक भी कड़ा जवाब नहीं दिया। रात के गहरे अंधेरे में जब माधव गहरी नींद में सो जाता, तब गौरी अपनी कोठरी के एक अंधेरे कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती। माधव अपनी पत्नी की यह भयानक दुर्दशा देखकर अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ता रहता था। वह अपनी माँ के सामने गौरी का पक्ष लेने की बहुत कोशिश करता, लेकिन भवानी देवी उसे भी बुरी तरह गालियां देकर चुप करा देती थीं। मातृ भक्ति की भारी बेड़ी में जकड़े होने के कारण माधव घुट कर रह गया था। वह बस असहाय होकर गौरी के आंसू पोंछता रहता। दुख, तानों और आंसुओं के इस भयानक भंवर के बीच समय अपनी गति से बीतता गया। फाल्गुन मास की विदाई हुई और चैत्र का पवित्र महीना आ गया। चैत्र के आगमन के साथ ही पूरे धर्मपुर गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। ईसर गणगौर के पावन और मंगल पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। गांव की नव विवाहिताएं और कुंवारी कन्याएं हर सुबह सज धजकर ईसर जी भगवान शिव और गणगौर माता पार्वती की पूजा के लिए मंगल गीत गाती हुई गलियों से निकलती। घरों के आंगनों से मीठे मीठे पकवानों, घेवर और चूरमे की सुगंध महकने लगी। औरतें अपने हाथों में गहरी लाल मेहंदी रचाती, चटक लाल रंग की चुनरी ओढ़ती, नए कपड़े पहनती और 16 श्रृंगार करके अपने अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माँ पार्वती की पूरे भाव से आराधना करती। गौरी का भी अपने विवाह के बाद यह पहला गणगौर था। हर नई नवेली सुहागिन की तरह उसके हृदय में भी बड़ी लालसा थी कि वह भी 16 श्रृंगार करके अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पति माधव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए गणगौर की पूजा करे। उसने मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना की थी कि शायद इस पवित्र व्रत और पूजा के प्रभाव से उसकी सास का पत्थर जैसा मन पिघल जाए और उसके उजड़े हुए घर में थोड़ी सी शांति आ जाए। लेकिन एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गौरी आंगन के एक कोने में बैठी राख से झूठे बर्तन मांज रही थी। तभी भवानी देवी वहां आई और अपने हाथों को नचाते हुए कड़कती हुई आवाज में अपना निर्दयी फरमान सुना दिया। सुन ले कलमुही, कान खोलकर सुन ले। इस घर में कोई गणगौर वणगौर नहीं पूजेगा। तेरे कंगाल मायके से न कोई पूजा का सामान आया है, न कोई मिठाई आई है, और मैं तुझे अपने खजाने से एक फूटी कौड़ी भी निकाल कर नहीं देने वाली हूँ। ये पूजा पाठ के ढोंग और नाटक मेरे सामने मत करना। चुपचाप जाकर पिछवाड़े का बचा हुआ सारा गोबर उठा और खेतों में डालकर आ। यह क्रूर बात सुनकर गौरी का हृदय टूटकर चकनाचूर हो गया। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे अरमान आंसुओं की धार में बह गए। उसका सुहाग का पहला त्योहार ही उससे छीन लिया गया था। फिर भी उस सती ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उठकर पिछवाड़े के काम में लग गई। इधर घर के इस दम घोंटू रोज रोज के क्लेश और तनावपूर्ण माहौल का सीधा और भयंकर असर बेचारे माधव के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने लगा। अपनी निर्दोष और सुंदर पत्नी को दिन रात घुट घुट कर जीते हुए देखना और ऊपर से अपनी माँ के रोज के तीखे तानों ने माधव को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। वह अंदर ही अंदर किसी बहुत गहरी और खामोश चिंता में डूबने लगा था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। गणगौर के पावन त्योहार से ठीक एक दिन पहले की बात है। दोपहर का समय था और सूर्य आसमान से आग के गोले उगल रहा था। माधव भरी दोपहरी में अपने खेत में नंगे पैर हल चला रहा था। पसीने से उसका पूरा शरीर नहाया हुआ था। तभी अचानक हल चलाते चलाते माधव के सिर में एक भयानक पीड़ा उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसे एक बहुत तेज चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने गहरा और घना अंधेरा छा गया। उसके कांपते हाथों से हल की मूठ छूट गई और वह खेत की कठोर और तपती हुई मिट्टी पर धड़ाम से गिर पड़ा।
आसपास के खेतों में काम कर रहे गांव के अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे। माधव बेसुध पड़ा था, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। लोगों ने जब उसे उठाया तो वे घबरा गए। उसकी देह किसी जलती हुई भट्टी की तरह खौफनाक तरीके से तप रही थी। उसे तुरंत एक बैलगाड़ी में लिटाया गया और गांव की ओर भगाया गया। माधव को घर लाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसे एक ऐसा रहस्यमयी, जानलेवा और प्राणघातक ज्वर चढ़ा कि वह अपने बिस्तर से उठना तो दूर, अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के सबसे अनुभवी और वृद्ध वैद्य जी को तुरंत बुलवाया गया। वैद्य जी भागते हुए आए। उन्होंने आते ही माधव के पलंग के पास बैठकर उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नाड़ी पर अपनी उंगलियां रखीं। नाड़ी टटोलते ही वैद्य जी का माथा ठनक गया और उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उनका खुद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने थैले से निकालकर जड़ी बूटियों का कड़वा लेप माधव के माथे पर लगाया। जड़ों को घिसकर काढ़ा पिलाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। माधव के दांत भिंचे हुए थे। उसकी हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती ही चली गई। उसके शरीर की वह भयानक गर्माहट अब धीरे धीरे मौत जैसी खौफनाक ठंडक में बदलने लगी थी। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगीं और उखड़ने लगीं। वैद्य जी ने माधव का हाथ बिस्तर पर छोड़ दिया। उन्होंने बहुत ही गहरी और निराश सांस छोड़ी और पास ही खड़ी भवानी देवी की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा, भवानी काकी, कलेजे पर पत्थर रख लो। लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। यह कोई साधारण ज्वर नहीं है। यह सीधा इसके मस्तिष्क की नसों में घुस गया है। इसकी नाड़ी डूब रही है और इसके प्राण अब बस गले में ही अटके हैं। अब मेरी कोई भी दवा या जड़ी बूटी इस पर काम नहीं करेगी। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो केवल ऊपर वाले का कोई चमत्कार या स्वयं महाकाल ही इसे मौत के मुंह से खींच सकते हैं। आप लोग बस अब भगवान का नाम लीजिए। वैद्य जी के मुख से मृत्यु का यह समाचार सुनते ही दरवाजे के पास खड़ी गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल दिया हो। उसका सुहाग, उसका प्राण प्रिय जीवन साथी उजड़ने की कगार पर खड़ा था। वह पागलों की तरह भागकर माधव के पैरों के पास गिर पड़ी और फूट फूट कर छाती पीटकर रोने लगी। और दूसरी तरफ सास भवानी देवी ने रो रो कर पूरे घर का आसमान सिर पर उठा लिया। उसने अपने बाल खोल लिए और छाती पीट पीट कर अपनी सारी भड़ास, सारा जहर और सारा दोष बेचारी बेकसूर गौरी पर मढ़ना शुरू कर दिया। अरे गांव वालों, देखो, इस कुल्लटा डायन ने मेरे हंसते खेलते बेटे को कच्चा चबा लिया। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि इसके ये काले कदम हमारे घर के लिए अशुभ हैं। मेरी आंखों के तारे को, मेरे इकलौते बेटे को इसने अपनी मनहूस नजर लगा दी। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गालियां देते और चीखते हुए भवानी देवी एक खूंखार जानवर की तरह गौरी की तरफ दौड़ी। उसने गौरी के बाल बहुत ही निर्दयता से पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटते हुए, धक्के मारते हुए माधव के कमरे से बाहर खुले आंगन में ले जाकर फेंक दिया। निकल जा मेरे घर से। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता, इस चौखट पर अपनी मनहूस परछाई भी मत पड़ने देना, सास ने दहाड़ते हुए कहा और माधव के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गौरी आंगन की सूखी धूल में पड़ी बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर रो रही थी। ऊपर आसमान में अचानक काले बादल घिराए थे और तेज हवाएं चलने लगी थीं। कल सुबह जिस गांव में गणगौर के मंगल और खुशी के गीत गूंजने वाले थे, आज गौरी के उस सूने आंगन में मृत्यु का खौफनाक और डरावना सन्नाटा पसर रहा था। माधव की सांसें उखड़ रही थीं और काल उसके सिरहाने अपने फंदे के साथ खड़ा था। अब गौरी के पास कोई रास्ता नहीं था। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब केवल एक ही आस बची थी, अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए उस महामाया माता पार्वती से की जाने वाली एक ऐसी करुण पुकार जिसे सुनकर कैलाश भी कांप उठे। धर्मपुर गांव की वह रात इतनी भयानक, लंबी और काली थी, मानो वह कभी खत्म ही नहीं होना चाहती थी। आसमान में काले और घने बादल उमड़ रहे थे और बीच बीच में बिजली की डरावनी गड़गड़ाहट पूरे गांव को कंपा रही थी। माधव के कमरे में
एक छोटा सा तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी पीली और कांपती हुई रोशनी में माधव का निर्जीव सा शरीर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। वैद्य जी अपना फैसला सुनाकर जा चुके थे। माधव की सांसें अब एक बारीक धागे से बंधी थीं, जो किसी भी पल टूट सकता था। कमरे के अंदर से सास भवानी देवी के रोने और विलाप करने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। वह अपने इकलौते बेटे की यह हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसका सारा का सारा क्रोध और जहर बाहर आंगन की सूखी माटी पर पड़ी बेचारी गौरी पर बरस रहा था। हाय, कोई इस डायन को मेरे घर से बाहर निकालो। यह मेरे बेटे की जान लेने पर तुली है। इसके मनहूस कदम मेरे हंसते खेलते घर को खा गए। भवानी देवी की ये गालियां किसी नुकीले तीर की तरह गौरी के सीने के पार हो रही थीं। लेकिन गौरी को अब इन गालियों और तानों की कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा शरीर दुख और पीड़ा से सुन्न पड़ चुका था। बाहर आंगन की ठंडी और कठोर जमीन पर बैठी गौरी की आंखें आंसुओं से सूख चुकी थीं। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखा। तभी पूर्व दिशा में भोर की पहली किरण फूटने लगी। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, यानी गणगौर माता का सबसे बड़ा और पावन दिन। जैसे ही सूरज की किरणें धर्मपुर गांव पर पड़ी, गांव का माहौल मंगलमय हो गया। गांव की हर गली से ढोलक की थाप और सुहागिन औरतों के द्वारा गाए जा रहे ईसर गणगौर के मंगल गीतों की मधुर आवाजें आने लगीं। आज के दिन हर घर की रसोई में चूरमा, पूड़ी और तरह तरह के मिष्ठान बन रहे थे। औरतें सुंदर लाल चुनरी ओढ़कर, हाथों में गहरी मेहंदी रचाकर और अपनी पूजा की थालियों को फूलों से सजाकर नदी की ओर जा रही थीं। लेकिन गौरी का घर किसी उजड़े हुए श्मशान से कम नहीं लग रहा था। गौरी ने देखा कि गांव की औरतें कितने उत्साह से माता पार्वती को पूजने जा रही हैं। उसके हृदय में एक भयानक तड़प उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने मन ही मन एक बहुत बड़ा और कठोर संकल्प लिया। नहीं, मैं अपने सुहाग को यमराज के हाथों इस तरह नहीं जाने दूंगी। आज गणगौर माता का दिन है। आज के दिन सुहागिनों को अखंड सौभाग्य देने वाली माता पार्वती स्वयं मृत्युलोक पर नजर रखती हैं। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास माता को छड़ाने के लिए ना तो कोई मिष्ठान है, ना नया कपड़ा है और ना ही कुमकुम, लेकिन मेरे पास मेरी यह अटूट सांसें और मेरा सच्चा सुहाग है। आज मैं निर्जला व्रत करूंगी। जब तक मेरा माधव अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारूंगी। यह कठोर प्रण लेकर गौरी नंगे पैर बिना किसी को बताए गांव के बाहर बहने वाली उस निर्मल नदी की ओर दौड़ी। भोर के धुंधलके में जब वह नदी किनारे पहुंची तो गांव की बाकी औरतें पूजा करके वापस लौट चुकी थीं। नदी का किनारा बिल्कुल सुनसान था। गौरी ने छलांग लगाकर नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाई और अपने अपवित्र और दुखी मन को शुद्ध किया। भीगे कपड़ों में ही वह नदी के किनारे की उस पवित्र और बहुत ही चिकनी मिट्टी को अपने दोनों हाथों से इकट्ठा करने लगी। उसके पास ईसर गणगौर की सुंदर मूर्तियां खरीदने के लिए एक भी कौड़ी नहीं थी। उसने अपने ही आंसुओं से उस गीली मिट्टी को साना और अपने कांपते हुए हाथों से बहुत ही प्रेम और भक्ति के साथ ईसर जी, भगवान शिव और गणगौर माता पार्वती की दो छोटी छोटी लेकिन अत्यंत सुंदर मूर्तें घड़ी। मूर्तें बनाते समय गौरी फूट फूट कर रो रही थी और उसके गर्म आंसू उन मिट्टी की मूर्तों पर गिर रहे थे। हे माँ गौरी, मेरे पास आपको पहनाने के लिए कोई लाल चुनरी नहीं है। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए 56 भोग नहीं है। मेरी इस मिट्टी की मूर्त और मेरी इन आंसुओं की धार को ही मेरा भोग समझकर स्वीकार कर लेना माँ। गौरी ने नदी के किनारे उगे हुए कुछ जंगली लाल फूल, पवित्र हरी दूब और एक पेड़ से कुछ बिल्व पत्र तोड़े और उन्हें अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में बहुत ही संभाल कर बांध लिया। अपनी छाती से उन गीली मिट्टी की मूर्तों को लगाकर वह उल्टे पांव अपने घर की ओर दौड़ी। उसके मन में बस एक ही आस थी कि वह जल्दी से घर पहुंचे और आंगन के एक कोने में माता की स्थापना करके अपने माधव के प्राणों की भीख मांग सके।
गौरी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह अपने घर की दहलीज पर पहुंची और उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, उसका सामना साक्षात काल के रूप में खड़ी अपनी सास भवानी देवी से हो गया। भवानी देवी के हाथों में चूल्हे की एक मोटी और जली हुई लकड़ी थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और उसके नथुने गुस्से से फड़क रहे थे। गौरी को सुबह सुबह बाहर से भीगे कपड़ों में आते देख भवानी देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुक जा, वहीं कुलटा। भवानी देवी की कर्कश और भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। अंदर मेरा इकलौता बेटा मौत की सेज पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तुझे इस भोर में नदी किनारे नहाने और घूमने की सूझ रही है। बता, कहाँ मुंह काला करवा कर आ रही है तू? तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज बची भी है या तू पूरी तरह से पत्थर हो चुकी है? गौरी का शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी। आज गणगौर माता का बहुत बड़ा दिन है। वैद्य जी ने कह दिया है कि अब केवल कोई चमत्कार ही हमारे माधव जी को बचा सकता है। मैं नदी किनारे से यह पवित्र मिट्टी लेकर आई हूँ। मैं ईसर गणगौर माता की पूजा करूंगी। मेरा मन कहता है कि माता मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और मेरे सुहाग की रक्षा करेंगी। यह सुनते ही भवानी देवी पागल सी हो गई। उसका अहंकार और क्रोध उसके दिमाग पर हावी हो गया। चमत्कार? तेरी इस ढोंग भरी पूजा से चमत्कार होगा? तूने ही अपनी इस पनौती और डायन विद्या से मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाया है और अब मेरे ही सामने नाटक कर रही है। चीखते और दहाड़ते हुए भवानी देवी आगे बढ़ी। उसने पूरी ताकत से गौरी के बाल बहुत ही निर्दयता से पकड़ लिए। गौरी दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अपने पल्लू को बहुत मजबूती से पकड़े रखा ताकि माता की वे पवित्र मूर्तें सुरक्षित रहें। भवानी देवी ने एक झटके में गौरी का वह भीगा हुआ पल्लू खींच लिया। पल्लू खुलते ही उसमें बंधे हुए वे जंगली फूल, हरी धूप और गौरी के आंसुओं से बनी वह गीली मिट्टी की ईसर गणगौर की मूर्तें छिटक कर आंगन की उस कठोर जमीन पर गिर पड़ी। गौरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीख पड़ी, नहीं माँ जी, रुक जाइए। ये साक्षात माता की मूर्त है, इन्हें मत तोड़िए, मेरे सुहाग को मत उजाड़िए। लेकिन अंधी ईर्ष्या और नफरत में भवानी देवी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने पैरों से उन पवित्र मिट्टी की मूर्तों को बहुत ही बुरी तरह कुचल दिया। मिट्टी के वे छोटे छोटे टुकड़े पूरे आंगन में बिखर गए। ले, कर ले अपनी पूजा, बचा ले अपने सुहाग को इस टूटी हुई मिट्टी से। भवानी देवी ने गौरी को जोरदार धक्का दिया, जिससे गौरी धड़ाम से जमीन पर जा गिरी और उसका सिर आंगन के एक पत्थर से टकरा गया। गौरी के माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी, लेकिन उसे अपने शरीर की इस भयानक पीड़ा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा ब्रह्मांड, उसकी सारी उम्मीदें उन कुचली हुई मूर्तों के साथ पूरी तरह उजड़ चुकी थीं। वह रेंगते हुए उन टूटी हुई मिट्टी की मूर्तों के पास गई और उन बिखरे हुए टुकड़ों को अपने कांपते हाथों में समेटकर अपनी छाती से लगा लिया। गौरी जोर जोर से छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। उसका वह क्रंदन इतना करुण और दर्दनाक था कि उसे सुनकर आंगन के पेड़ पर बैठे पक्षी भी उड़ गए और हवा का चलना भी रुक गया। उधर माधव के कमरे से अचानक एक भयानक घर घर की आवाज आने लगी थी। माधव का अंतिम समय बिल्कुल निकट आ गया था। सास भवानी देवी रोते हुए माधव के कमरे की ओर दौड़ी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गौरी बाहर आंगन में अकेली, खून और आंसुओं से लथपथ उस टूटी हुई मूर्त को अपनी छाती से चिपकाए बैठी रही। उसका निर्जला व्रत आरंभ हो चुका था। उसने अपनी सूजी हुई लाल आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आत्मा की अंतिम और सबसे गहरी गहराइयों से इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को पुकारना शुरू किया। हे जगदम्बा, हे महामाया, हे सुहागिनों के सुहाग की रक्षक माता पार्वती, क्या मेरी भक्ति इतनी दुर्बल और कमजोर थी कि ये क्रूर सास के पैरों के प्रहार से खंडित हो गई? हे माँ, मेरी बनाई मूर्त मिट्टी की जरूर थी जो आज टूट गई, लेकिन मेरे हृदय के मंदिर में जो आपकी छवि बसी है उसे तो स्वयं काल भी नहीं तोड़ सकता। हे माँ,
मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, हर दुख को आपका आशीर्वाद मानकर सहा है। तो फिर मेरे सुहाग पर इतना बड़ा संकट क्यों? हे माता, अगर मेरे इस व्रत में, मेरे इस प्रेम में रत्ती भर भी सच्चाई है तो आज या तो आप मृत्यु के मुख से मेरे पति को वापस खींच लाएं, या फिर मुझे भी इसी क्षण इसी आंगन में अपने चरणों में स्थान दें। दौड़ी आओ माँ, अपनी इस बेसहारा और अनाथ बेटी की लाज रख लो। गौरी के आंसुओं की वह भयानक धार, उसकी वह तड़प और उसके हृदय की वह सच्ची पुकार किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। वह एक अखंड सुहागिन की वह प्रचंड अग्नि परीक्षा थी जिसके ताप से तीनों लोग कांपने लगे। गौरी की वह करुण चीख धरती का सीना चीरती हुई, काले बादलों को पार करती हुई सीधे कैलाश पर्वत की ऊंची और बर्फीली चोटियों पर जा टकराई। कैलाश पर्वत पर एक बहुत बड़ी शिला पर ध्यान मग्न बैठी माता पार्वती की आंखें अचानक खुल गईं। उनके हृदय में एक बहुत ही गहरी और अजीब सी पीड़ा उत्पन्न हुई। उनके वामांग में बैठे देवों के देव महादेव भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी, आपके नाम का ऐसा दृढ़ स्मरण और ऐसी प्रचंड पुकार तो सदियों में कोई सच्चा भक्त ही करता है। मृत्युलोक में आपकी एक बहुत ही भोली सुहागिन भक्त गौरी आपके नाम की हुंकार भर रही है। उसके आंसुओं की भयानक तपन से तो कैलाश पर्वत की बरसों पुरानी बर्फ भी पिघलने लगी है। उसका सुहाग मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और उसकी मूरत को पैरों तले कुचल दिया गया है। अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। माता पार्वती का ममतामयी हृदय अपनी उस परम भक्त की यह भयानक तड़प देखकर द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा के भाव एक साथ तैरने लगे। जिसने मेरी भक्त की भक्ति को पैरों तले कुचला है, उसे उसके पाप का दंड भुगतना ही पड़ेगा और मेरी गौरी का सुहाग अखंड रहेगा। यह कहते हुए माता पार्वती अपनी जगह से खड़ी हो गईं। उन्होंने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्रों, मुकुट और दिव्य आभूषणों का त्याग किया। माता पार्वती ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी कल्पना धर्मपुर गांव में किसी ने सपने में भी नहीं की होगी, और वे मृत्युलोक की ओर चल पड़ी। कैलाश पर्वत की उन ऊंची और बर्फीली चोटियों से माता पार्वती ने जब अपनी परम भक्त गौरी की वह हृदय विदारक चीख सुनी तो उनका मातृत्व पूरी तरह से जाग उठा। महामाया ने उसी क्षण अपने दिव्य और राजसी स्वरूप को छिपा लिया। माता पार्वती ने एक बहुत ही बूढ़ी, कमजोर और गरीब महिला का वेश धारण कर लिया। उनके बाल सन की तरह सफेद हो चुके थे, शरीर पर फटे पुराने और मैले कपड़े थे, कमर पूरी तरह से झुक चुकी थी और उनके कांपते हुए हाथों में एक पुरानी सूखी लकड़ी थी जिसके सहारे वे धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चल रही थीं। धरती पर आते ही माता पार्वती ने अपने कदम धर्मपुर गांव की ओर बढ़ाए। सूरज ढलने लगा था और आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। गांव में हर तरफ सुहागिन औरतें अपने अपने घरों में गणगौर माता की पूजा संपन्न कर रही थीं। मीठे चूरमे और पकवानों की महक हवा में घुल रही थी, लेकिन माता पार्वती के कदम सीधे उस घर की ओर जा रहे थे जहां उनकी मूरत को पैरों तले कुचला गया था और जहां एक सच्ची सती अपने सुहाग के लिए मौत से लड़ रही थी। माता पार्वती उस बूढ़ी महिला के रूप में गौरी के घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। अंदर मौत का भयानक सन्नाटा पसरा था। केवल माधव की उखड़ती हुई सांसों की आवाज और भवानी देवी के छाती पीट पीट कर रोने की आवाज आ रही थी। माता ने अपनी सूखी लकड़ी से दरवाजा ठकठकाया और एक बहुत ही कमजोर, दर्द भरी और कांपती हुई आवाज में पुकारा, अरे ओ बेटी, बहुत दूर से चलकर आई हूँ। कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, गला सूख कर कांटा हो गया है। क्या इस घर में कोई मुझे 2 घूंट पानी पिला सकता है? आवाज सुनकर माधव के सिरहाने बैठी सास भवानी देवी भड़क उठी। उसका बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और दरवाजे पर एक भिखारिन पानी मांग रही थी। भवानी देवी आगबूला होकर बाहर आंगन में आई। उसने दरवाजे पर खड़ी उस गरीब बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और कड़कती हुई आवाज में चिल्लाई, अरे ओ बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि इस घर में मौत का पहरा है? मेरा इकलौता जवान बेटा अंदर मौत की सेज पर पड़ा है और तुझे पानी पीने की सूझ रही है।
चल भाग यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है, जा किसी और का दरवाजा खटखटा। भवानी देवी ने अपने उसी अहंकार और क्रूरता से उस बूढ़ी महिला को बुरी तरह झिड़क दिया और दरवाजा जोर से बंद करने लगी। लेकिन आंगन के एक कोने में, जहाँ गौरी अपनी टूटी हुई मूर्तों को छाती से लगाए पड़ी थी, उसके कानों में उस प्यासी बुढ़िया की आवाज पड़ गई। गौरी का अपना निर्जला व्रत था, उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी और माथे से बहने वाला खून सूख चुका था, लेकिन उसके संस्कार और उसकी दयालुता अभी भी जीवित थी। उसने सोचा, आज गणगौर का बड़ा दिन है, मेरे दरवाजे से अगर कोई प्यासा और भूखा लौट गया तो मेरे व्रत का क्या मोल रह जाएगा। क्या पता इस गरीब बुढ़िया की दुआ ही मेरे माधव के काम आ जाए और उसके प्राण बच जाएं। गौरी अपनी सारी पीड़ा भूलकर कांपते हुए पैरों से उठी। वह दीवार पकड़कर रसोई की ओर गई और एक तांबे के लोटे में शीतल जल भर लाई। भवानी देवी ने जब यह देखा तो वह और भी ज्यादा भड़क गई। अरे कुलटा, तू फिर से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा था ना कि जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता तुझे कुछ नहीं करना है। तू इस बुढ़िया को पानी पिलाकर कौन सा पुण्य कमा लेगी। लेकिन गौरी ने सास की एक न सुनी। वह उस बूढ़ी महिला के पास गई और उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्रेम और नम्रता से बोली, माँ जी, आप यहीं बैठ जाइए। मेरा घर आज बहुत बड़े दुख में डूबा है, इसलिए मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन यह शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। गौरी ने वह लोटा उस बुढ़िया के सूखे होठों से लगा दिया। जैसे ही उस बूढ़ी महिला ने पानी का पहला घूंट अपने गले से नीचे उतारा, धर्मपुर गांव का पूरा वातावरण अचानक बदल गया। तेज हवाएं जो आंधी बनकर चल रही थीं, वे एकदम शांत हो गईं। उस सूने और उदास आंगन में अचानक गुलाब और मोगरे के फूलों की बहुत ही दिव्य सुगंध फैलने लगी। पानी पीकर उस बुढ़िया ने अपना कांपता हुआ हाथ गौरी के सिर पर रखा। जैसे ही वह हाथ गौरी के सिर पर पड़ा, गौरी के शरीर की सारी थकान, सारी पीड़ा और माथे का घाव एक ही पल में गायब हो गया। उसे लगा जैसे तपते हुए रेगिस्तान में अचानक सावन की ठंडी झड़ी लग गई हो। गौरी ने जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह फटे कपड़ों वाली गरीब बुढ़िया अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी में बदल गई थी। चारों ओर शंख और घंटियों की मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में वह रोशनी छंटी और वहां साक्षात जगत जननी माता पार्वती अपने पूर्ण और दिव्य स्वरूप में खड़ी थीं। माता के माथे पर लाल सिंदूर चमक रहा था, उनके हाथों में हरी चूड़ियां थीं और उन्होंने लाल रंग की अत्यंत सुंदर चुनरी ओढ़ी हुई थी। उनका तेज इतना अधिक था कि भवानी देवी की आंखें चौंधिया गईं। माता पार्वती के ठीक बगल में भगवान शिव भी मुस्कुराते हुए खड़े थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सास भवानी देवी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका सारा अहंकार चकनाचूर होकर माटी में मिल गया। उसे अपनी उन सारी गालियों, तानों और अत्याचारों का भयंकर पाप याद आने लगा जो उसने अपनी निर्दोष बहू पर किए थे। माता पार्वती ने गौरी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बहुत ही मधुर और गंभीर स्वर में बोली, रो मत मेरी बच्ची, तेरे इस कठिन और अखंड व्रत ने मेरे आसन को भी हिला दिया। तेरी मूरत मिट्टी की थी, लेकिन तेरा विश्वास तो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। तूने स्वयं इतने भयानक दुख में होने के बाद भी एक प्यासी बुढ़िया का सत्कार किया। जा मुड़कर देख, तेरा सुहाग तुझे पुकार रहा है। माता पार्वती ने अपना दायां हाथ माधव के कमरे की ओर किया। उनके हाथ से एक दिव्य लाल रोशनी निकली और सीधे माधव के मृत प्राय शरीर में समा गई। कमरे के अंदर से अचानक एक बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज आई, गौरी, ओ गौरी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कहाँ हो तुम? यह माधव की आवाज थी। गौरी और भवानी देवी दोनों पागलों की तरह कमरे के अंदर दौड़ी। जो माधव अभी कुछ क्षण पहले मौत की नींद सो रहा था, जिसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और जिसकी नाड़ी रुक गई थी, वह अब अपने बिस्तर पर आराम से बैठा था। उसके चेहरे का सारा पीलापन गायब हो चुका था और उसके शरीर में एक नई और अद्भुत ऊर्जा दौड़ रही थी। उसका प्राणघातक ज्वर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह साक्षात जीवन दान था। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं,
बल्कि माता पार्वती के आशीर्वाद का फल था। भवानी देवी यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर बाहर आंगन में आई और माता पार्वती के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी। वह उनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगी। हे जगन माता, हे महामाया, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। मैंने हीरे जैसी बहू को कंकड़ समझा और उसे दिन रात रुलाया। मैं अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने स्वयं अपने ही हाथों से अपने बेटे के प्राण संकट में डाल दिए थे। मेरी इस बच्ची के व्रत और आपकी असीम कृपा ने मेरे उजड़ते हुए कुल को बचा लिया। मुझे मेरे हर पाप की सजा दे दो माँ, लेकिन मेरी बहू का सुहाग हमेशा बनाए रखना। माता पार्वती ने भवानी देवी की ओर देखा और एक कड़ी लेकिन ममतामयी आवाज में कहा, भवानी, तेरी बहू के आंसुओं की कीमत तू 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। तेरी बहू के इस कठिन व्रत और उसकी क्षमाशीलता ने ही आज काल को पीछे धकेला है। याद रख, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता और जहाँ सुहागिनों की आंखों से आंसू गिरते हैं, वहाँ कभी बरकत नहीं होती। आज से अपनी इस बहू को अपनी बेटी मानकर रखना, वरना तेरे घर में कभी सुख नहीं आएगा। भवानी देवी ने रोते हुए माता के वचनों को माथे पर चढ़ाया। गौरी भी माधव को लेकर बाहर आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुका दिया। माता पार्वती ने अपने हाथों से गौरी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने गौरी के आंसुओं से बनी और भवानी द्वारा कुचली गई उस मिट्टी की मूरत को अपने हाथों में उठाया। देखते ही देखते वह टूटी हुई मिट्टी की मूरत सोने और रत्नों की एक बहुत ही सुंदर मूरत में बदल गई। माता ने वह मूरत गौरी के हाथों में सौंप दी और मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद धर्मपुर गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग गौरी की इस महान भक्ति और माता के इस साक्षात चमत्कार की जय जयकार करते हुए उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। सास भवानी देवी का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उसने स्वयं अपने हाथों से अपनी तिजोरी खोली और गौरी को बहुत ही सुंदर नए कपड़े, लाल चुनरी और सोने के गहने पहनाए। उसी रात घर में बहुत ही बड़े धूमधाम से पूरे गांव के साथ गणगौर माता की पूजा की गई। सास और बहू ने मिलकर एक साथ ईसर और गणगौर माता के गीत गाए। उस दिन के बाद से भवानी देवी ने गौरी को कभी कोई ताना नहीं मारा। धर्मपुर गांव में गौरी और माधव ने एक बहुत ही लंबा, सुखमय और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वहाँ हर वर्ष गणगौर का यह पावन पर्व सबसे अधिक श्रद्धा, भक्ति और खुशी के साथ मनाया जाने लगा। हे गणगौर माता, हे पार्वती माता, जैसा अखंड सुहाग, अटूट विश्वास और साक्षात जीवन दान आपने गौरी और माधव को दिया, वैसा ही सुहाग और सुख इस कथा को कहने वाले, इस कथा को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी सुहागिनों को देना। बोलो ईसर गणगौर माता की जय, बोलो माता पार्वती की जय।